समय और कार्य चैप्टर का हम सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन जो नई वाली जो बुक आई है उस बुक का सॉल्यूशन करेंगे। और उस बुक में क्या है 2024 और जो 25 वाले जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम क्या है आप इस वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपने 2024 से पीछे वाले क्वेश्चन देखने समय और कार्य वाले चैप्टर के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यदि आपको क्या है इस जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे यहाँ पर, यदि आपने इसकी क्या चाहिए PDF, तो PDF के लिए जो मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं इन पर क्या है आप मैसेज कर सकते हैं 8199906303 और PDF आपसे बिल्कुल दी जाएगी यहाँ पर क्या फ्री। क्वेश्चन नंबर 1, रानी और आगा अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रम से 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकती है। वे बारी बारी से एक एक दिन काम करती है। यदि रानी पहले काम करना शुरू करती है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो R से मानेंगे रानी, रानी क्या है एक काम को करती है 12 दिन में। A से मानेंगे आगा को, तो ये क्या है यहाँ पर जो A है ये काम को करता है 16 दिन में। यहाँ पर दिनों की संख्या हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 48, ये आ गया टोटल वर्क। 16 से 48 को डिवाइड करेंगे 3, 12 से करेंगे 4, ये आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में क्या है वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। रानी जो है पहले काम करना शुरू करती है, तो यहाँ पर क्या है कि देखो जो रानी है वो एक दिन में कितना काम करती है। रानी एक दिन में 4 वर्क करती है, लेकिन उसके नेक्स्ट दिन जो आएगी वो क्या है ए काम करेगा। तो ए कितना काम करेगा एक दिन में, देखो ए जो है एक दिन में काम करेगा 3 और वर्क। तो यहाँ पर क्या है कि 2 दिन में काम हो गया कितना 7 वर्क। अब यहाँ पर क्या है हमें जो वर्क करवाना है वो कितना है 48। तो आप ऐसी मल्टीप्लाई करो कि जो वर्क है 48 के पास पहुंच जाए। तो यहाँ पर क्या है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये कितना आएगा 6 दूनी 12 और 6 सत्तू 42। अब देखो यहाँ पर 12 दिन में 42 वर्क हो गया। अब देखो टोटल कार्य हमें करवाना 48, लेकिन 42 हो गया, कार्य बच गया 6 शेष। अब क्या है कि अगले दिन जो शुरू काम करेगी रानी, रानी जो एक दिन में कितना काम करती है 4 वर्क। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इनको करो प्लस, 13 दिन में काम हो गया कितना हमारे पास 46। अब देखो 13 दिन ये हो गए, लेकिन अब शेष काम अभी भी कितना बच गया देख लो आप। 48 में से यदि 46 गए 2 काम, 2 को लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद क्या है ये हमारे पास है आगा, इसकी स्पीड है 3, 3 से कर देंगे डिवाइड, तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, अमन एक काम 28 दिनों में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है देखो जो अमन है वो एक काम को कितने दिन में करता है, एक काम को करता है 28 दिन में, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वह 8 दिन में उस काम का कितना भाग करेगा। तो यहाँ पर मानेंगे x, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास देखो 28 और x बराबर 8। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 28 आएगा अपॉन में 8 आएगा ऊपर, ये कितने पे कटेगा देखो 4 से, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, अनिल एक काम 80 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है देखो जो अनिल है वो एक काम को कितने दिन में पूरा करता है 80 दिन में, लेकिन क्या है जो एक काम है वह पूरा हो गया, वह काम कितना हो गया 100% पूरा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है वह 30 दिन में उस काम को करता है, कितना प्रतिशत होगा। तो इसके लिए मानेंगे हम x और प्रतिशत।
यहाँ पर करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80x मल्टीप्लाई में बराबर ये 100 मल्टीप्लाई में 30। देखो प्रतिशत का अपॉन में आएगा यहाँ पर 100 और यहाँ पर भी 100, 100 से 100 जाएगा कट, ये बनेगा कितना x बराबर यहाँ पर आएगा 100 मल्टीप्लाई में 30, 80 आएगा अपॉन में। अब ये कितना आएगा यहाँ पर देखो, ये कट जाएगा 20 से 4 5 और ये कटेगा 2 से और 15, तो यहाँ पर 15 5 75 अपॉन में आएगा 2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 तिया 6 और 2 सत्ती 14 और 0.5, इतना प्रतिशत कार्य करेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, एक काम को 55 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 20 दिनों तक काम करता है और फिर शेष काम को B अकेले 49 दिन में पूरा करता है। दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पर क्या है देखो, जो एक व्यक्ति है वो एक काम को करता है कितने 55 दिन में, लेकिन वह 20 दिन तक कार्य करेगा और अपॉन में आएगा 55, ये 5 से कटेगा 11, ऊपर आएगा 5 नहीं 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 11/4 काम हो गया। अब देखो एक में से माइनस कर लेंगे तो उतना काम शेष बचा रह जाएगा, तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम 11 - 4 अपॉन 11, ये आएगा कितना 7 अपॉन 11, ये काम शेष रह गया। अब लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो बी है वह क्या करता है शेष काम को, शेष काम कितना यहाँ पर 11 7/11 और बी 49 दिन में करता है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो बी का दिन आ जाएगा हमारे पास 49 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 11, 7 से कट 7 49 और ये 77 आ गए। बी जो है उस काम को करता है 77 दिन में। तो यहाँ पर क्या है हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 385 एलसीएम, ये आ गया टोटल वर्क। अब क्या है 77 से 385 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा यहाँ पर 5, 55 से करेंगे यहाँ पर 7, ये आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है दोनों मिलकर एक साथ उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे। तो यहाँ पर क्या है टोटल वर्क कितना है हमारे पास वो देखो आप, टोटल वर्क है 385। अब ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, यहाँ पर देखो ए जो है एक दिन में काम करेगा 7, बी उसी दिन में काम करता है 5। तो यहाँ पर देखो एक दिन में कितना वर्क होगा 7 5 12 वर्क। तो क्या है कि 12 से करेंगे हम डिवाइड, क्योंकि हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएगी और आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, ए अकेला किसी कार्य को 200 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को अकेले 100 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रत्येक दिन दिवसीय चक्कर में पहले दिन ए और बी दोनों काम करते हैं, दूसरे दिन केवल ए काम करता है, तीसरे दिन केवल बी काम करता है। यह चक्कर कार्य पूरा होने तक जारी रहता है। दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो ए व्यक्ति है कोई भी, वह कार्य कितने दिन में पूरा करता है 200 दिन में। उसके बाद जो बी है वह कार्य करता है 100 दिन में। तो ये हमारे पास है दिनों की संख्या। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 200, ये आ गया टोटल वर्क। 100 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर आएगा 2, 200 से डिवाइड करेंगे 200 को 1, ये आ गई स्पीड। अब क्या है यहाँ पर देखो शुरू में जब काम शुरू करेंगे पहले दिन, तो क्या है ए प्लस बी काम करेंगे पहले दिन। तो एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे, देखो एक दिन में करता है एक काम, बी करता है 2 काम, टोटल हो गया 3 वर्क। इसके बाद क्या है दूसरे दिन
केवल ए काम करता है। तो यहाँ पर देखो जब ए काम पे जाएगा तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में एक काम करेगा, एक वर्क। उसके तीसरे दिन जाएगा बी, बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 2 वर्क। ये आ गया 2 वर्क। अब यहाँ पर देखो कि 3 दिन हो गए, अब 3 दिन में कितना काम हो गया, 3 तो 5 और 6 वर्क हो गया। लेकिन हमें क्या है कि 200 जो टोटल वर्क है ये कार्य करवाना है। तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसी मल्टीप्लाई करो कि लगभग हम यहाँ पर 200 के पास पहुँच जाए। तो यहाँ से क्या है, देखो मैं 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो ये आएगा 99 दिन और 6 या 18 और 6 18 एक 19। देखो यहाँ पर क्या है कि 99 दिन में 198 वर्क हो गया। अब क्या है यहाँ पर 99 दिन, लेकिन कितना वर्क बच गया, 198 माइनस करेंगे 2 वर्क, तो वर्क आएगा यहाँ पर 2। अब क्या है, शुरू से फिर ए बी काम करेगा। तो ए बी जो है एक दिन में 3 वर्क करता है, 3 से करेंगे डिवाइड और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 141, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि वे 2 दिन तक मिलकर इस काम को करते हैं तो कितना काम शेष रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो ए व्यक्ति है वो 20 दिन में काम करता है और बी जो है उसी काम को करता है 30 दिन में। तो यहाँ पर ये आ गई दिनों की संख्या। हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 60। ये आ गया टोटल वर्क, 30 से डिवाइड करो 2, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3। यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्या है कि वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर। देखो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में ए 3 करता है और बी 2, कुल कार्य कितना हो गया एक दिन में 5 वर्क। लेकिन क्वेश्चन में कहा है वे 2 दिन तक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 2 से आप कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 दिन में देखो ए और बी ने कितना काम कर दिया, ए और बी ने 2 दिन में कर दिया 10 वर्क। अब यहाँ पर क्या है कि देखो 10 के अपॉन में करेंगे 60 टोटल वर्क, ये कटेगा, ये आएगा 1/6। इतना काम हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा शेष काम, तो 1 में से माइनस कर दो आप, काम कोई एक होगा कंप्लीट पूरा, तो 1/6 माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 6 माइनस 1 और 6, यह आएगा 5/6 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 142, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी और डी मिलकर इसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो डी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 व्यक्ति दिए गए हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक कार्य करते हैं 25 दिन में, फिर बी सी कितना दिन में करता है 36 दिन में, और सी ए जो है वो काम को करता है 30 दिन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी प्लस और सी प्लस डी चारों मिलकर उस काम करते हैं 18 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम। देखो अब एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, देखो 25 और 36 30 और 18, तो देखो कितने से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 36 6 5 6 या 18 5 25। अब ये 5 पे कट जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 1 6 3। अब ये 2 से कट जाएगा 3 और 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6 2, तो ये आ गया हमारे पास कितना, देखो 3, तो ये बनेगा 5 संग 30 90 और 10 ये मल्टीपल 900।
एलसीएम आ गया 900, ये आ गया टोटल वर्क। तो यहाँ पर क्या है कि 18 से हम डिवाइड करेंगे 900 को, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 50। अब 30 से डिवाइड करेंगे कितने को 900 को, तो यहाँ पर हमारे पास देखो कितना आ जाएगा 30, और 900 को ये 36 से डिवाइड करो आप, कितना आएगा 9 चौक 36, ऊपर बचेगा 100 और 4 25। और यदि हम क्या है 900 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर देखो 900 को ऐसे लिख लिया करो 9 मल्टीप्लाई 100, ये कटेगा 25 चौको 100 और 4 36। यहाँ पर आ गया 36, ये आ गई इनकी क्या स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है कि डी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम a प्लस बी, p प्लस सी, c प्लस 1 इनको कर देंगे तीनों को प्लस, तो ये कितना बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो यहाँ पर क्या है कि देखो 2a हमारे पास, 2b 2c। अब क्या है इनकी लो आप स्पीड, स्पीड कितनी हमारे पास 36, 25 और 30, ये बन गई 66। 25 करेंगे 5 प्लस 1 11 9 91, ये आ गया कुल 91। अब क्या करना है आपने, दो लो इसमें से कॉमन, तो यहाँ अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर में 91। तो यहाँ पर क्या है कि a प्लस बी प्लस और c का मान आ गया 91 के अपॉन में 2। हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया गया है क्या कि जो a प्लस बी प्लस सी प्लस और d की स्पीड कितनी है हमारे पास 50। तो यहाँ पर देखो आप कि जो a b c है इनका मान कितना है 91 अपॉन 2। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं वैल्यू, ये आएगा 91/2 प्लस d बराबर 50। अब देखो ये कैसे आएगा 50, इस तरफ आएगा माइनस का 91/2, यहाँ पर लो एलसीएम, ये बनेगा 100 माइनस 91 अपॉन में 2। तो यहाँ पर क्या है देखो d की स्पीड आ जाएगी हमारे पास, ये कितना बचेगा 9/2, ये आ गई d की स्पीड। अब क्वेश्चन का d अकेला इस कार्य करेगा, टोटल वर्क है हमारे पास 900। अब d से हमें करवाना है, d की स्पीड है 9 और जो अपॉन वाले 2 ऊपर जाएगा। तो देखो d इस काम को कितने दिन में करेगा, 9 से 9 कटेगा, यहाँ बचेगा 100 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 200 दिन में है ना d उस कार्य करेगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 143, रवि और संजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। संजू महेश इसे 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि रवि और महेश इसे 2 दिन में कर सकता है। रवि को उसी कार्य को अकेला करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है देखो, R से मानेंगे रवि और S से मानेंगे संजू, ये दोनों मिलकर किसी कार्य करते हैं 2 दिन में। लेकिन फिर क्या है जो संजू है वह महेश के साथ मिलकर उस कार्य करेगी 4 दिन में। फिर रवि के साथ कौन आ गया, रवि के साथ है महेश, ये इस कार्य करेंगे 2 दिन में। तो यहाँ पर ये दिनों की संख्या। अब देखो यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 4, ये आ गया टोटल वर्क। 2 से डिवाइड करो 2, 4 से करो 1, और 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2। यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्या है कि देखो इनको करो प्लस आप, इस वाले को और इस वाले को। तो यहाँ पर क्या देखो डबल आर है और डबल एस डबल एम, तो हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे, ये बनेगा कितना 2 आर प्लस 2 एम प्लस, और यहाँ पर कितना आएगा 2 एस, और बराबर देखो इनकी स्पीड कितनी है 2 और 2 4 और 1 5। तो इनमें से क्या है आप 2 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा आर प्लस एम प्लस एस बराबर में है 5। अब 2 जाएगा इसके, देखो कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या है 2 आ जाएगा बाहर। अब जो ये वाला 2 है ये जाएगा अपॉन में यहाँ पर। अब क्वेश्चन में कहा है
कि रवि उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर क्या है, हम इस वाली समीकरण को लेंगे। इसमें क्या है कि जो संजू है और उसके साथ है महेश, ये कार्य कितना दिन में करती हैं, सॉरी ये यहाँ पर लेंगे इनकी हम स्पीड, इनकी स्पीड है 1। तो यहाँ पर क्या है कि देखो S और M जो है इनका मान है हमारे पास 1, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम। तो ये बचेगा R + 1 बराबर 5/2। तो यहाँ से क्या है, देखो ये परली तरफ जाएगा 5/2 - 1, ये 5 एलसीएम लेंगे 2 फिर 2, ये यहाँ पर आएगा 3/2। हमारे पास क्या है, देखो जो R या रवि है उसकी स्पीड आ गई कितनी, 3/2। अब टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क है हमारे पास 4, लेकिन रवि की स्पीड है 3/2। स्पीड से कर देंगे डिवाइड, 3 और 2 अपॉन वाले भी जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आएगा 8/3। रवि जो है 8/3 दिन में कार्य करेगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 144, अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर उसे बना सकती है। अमिता और बीना एक साथ मिलकर 25 दिन में कर सकती है और सीता अकेले 35 दिन में कर सकती है। तो बीना अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर देखो ए से मानेंगे अमिता, अमिता जो है एक कमरा बनाती है लेकिन उतने ही समय में या जितने ही समय में। बी से मानेंगे हम बीना और एस से मानेंगे सीता, भी इसी समय में एक कमरा बना देती है। देखो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद कहा है क्वेश्चन में कि जो अमिता और उसके साथ कौन है, बीना, ये 25 दिन में एक कार्य को कर देती है, लेकिन सीता है वह कार्य करती है 35 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 175। तो ये आ गया क्या, टोटल वर्क। ये हमारे पास है दिन की संख्या, यहाँ पर आएगी स्पीड। अब 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 पे 175। अब 25 से 175 को डिवाइड करेंगे ये जाएगा 7 पे। अब यहाँ पर क्या है कि देखो हमारे पास ए अमिता और बीना और प्लस में एस से सीता, इन तीनों की कुल स्पीड कितनी, 7 5 12। अब क्या है कि यहाँ पर देखो जो ए का जो मान है वो कितना है, ए जो है मतलब बी प्लस एस के बराबर है। ये इसका उल्टा भी हो सकता है कि बी और एस का मान हमारे पास कितना है, ए। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो ये आएगा ए, बी और एस का मान है ए, तो यहाँ पर हम ए प्लस रख देंगे और 12, ए और ए बनेंगे 2a बराबर में 12। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 6। अब क्वेश्चन में कहा है बीना अकेले उसी कार्य कितना दिन में करेगी, हमें निकालनी बीना की स्पीड। तो यहाँ पर क्या है कि ए प्लस बी, अमिता और जो बीना है इनकी कुल स्पीड है 7, लेकिन हमें पता है अमिता की स्पीड है 6, तो यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो बीना की स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो 6 आएगा इस तरफ और मैं लिख देता हूँ चलो। तो ये आएगा b बराबर में 7 - 6 बराबर 1। तो यहाँ पर क्या है कि जो बीना है उसकी स्पीड आ गई हमारे पास 1। अब क्वेश्चन है बीना अकेले कार्य करेगी तो कार्य कितना है हमारे पास, टोटल 175 और बीना की स्पीड है 1, तो 1 से करो डिवाइड। तो बीना जो है वो अकेली इस कार्य करेगी 175 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, आकाश और विकास एक कार्य को क्रम से 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। आकाश शुरू करते हुए वे यदि एकांतर दिन में बारी बारी से कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा
हो जाएगा। तो ए से मानेंगे आकाश और बी से मानेंगे विकास। आकाश एक कार्य करता है 40 दिन में और विकास करता है 60 दिन में। तो यहाँ पर क्या है, दिनों की संख्या। हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 120। ये आ गया टोटल वर्क। 60 से 120 को डिवाइड करेंगे 2, 40 से डिवाइड करेंगे 3। ये आ गई स्पीड। अब क्या है कि वे एक एक दिन कार्य करते हैं, लेकिन आकाश जो है वो पहले दिन कार्य शुरू करता है। तो आकाश जो एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 वर्क। उसके अगले दिन आ जाएगा कौन, विकास। विकास जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 वर्क। अब यहाँ पर देखो आप, 2 दिन में हो गया 5 वर्क, लेकिन हमें वर्क कितना करवाना है, देखो 120 है हमारे पास। तो आप ऐसी मल्टीप्लाई करो कि जो वर्क है ना ये 120 के पास पहुंच जाए। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करें हम, देखो यहाँ पर कितना आएगा 5, और 5 की मल्टीप्लाई कितने से करनी चाहिए, तो ये आएगा 12 पंजे 60। तो यहाँ पर क्या है, 5 और 24 की मल्टीप्लाई आ जाएगी, 5 10 10 दोबारा 120 बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है, मैं 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कितना आएगा यहाँ पर, 24 दूनी 48 दिन में कार्य होगा कितना, 120 वर्क। तो यहाँ पर लगेंगे 48 दिन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 146। ए और बी एक काम को क्रम से 10 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 व्यक्ति ए और बी। ए जो काम करता है 10 दिन में, बी करता है 40 दिन में। अब यहाँ पर ये दिनों की संख्या, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 40, ये आ गया टोटल वर्क। 40 से 40 को डिवाइड करेंगे 1, 10 से डिवाइड करेंगे 4। ये आ गया हमारे पास ए और बी की स्पीड। लेकिन क्वेश्चन में कहा है उन्होंने साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखो ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो देखो आप, एक दिन में काम करेंगे 4 और 1 5 वर्क। 5 वर्क हो गया एक दिन में, लेकिन वर्क हमें कितना करवाना है, 40। तो आप ऐसी मल्टीप्लाई करो कि जो वर्क 40 बन जाए यहाँ पर। तो ये कितना बनेगा, देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर 8 से। तो ये आएगा हमारे पास 8 दिन में 40 वर्क हो गया। तो टाइम या दिन कितने लगेंगे, 8 दिन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 147। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेला इसे 16 दिनों में कर सकता है। ए अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 व्यक्ति हैं ए प्लस बी, दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 8 दिनों में। बी अकेला इस काम को करता है 16 दिन में। अब यहाँ पर ये दिनों की संख्या हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 16, ये आ गया टोटल वर्क। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1, 8 से 16 को डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्या है कि देखो हमारे पास ए प्लस बी की स्पीड है 2, फिर बी की स्पीड कितनी है हमारे पास 1। अब क्वेश्चन का ए अकेले इस कार्य कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू है 1, तो यहाँ पुट करेंगे हम, देखो ए प्लस और बी का मान 1 बराबर 2। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस करने पर 1, ये आ गई ए की क्या स्पीड। अब देखो हमें क्या है, ए से काम करवाना है, वर्क है टोटल 16। अब ए की स्पीड कितनी है 1, 1 से डिवाइड करो। ए जो व्यक्ति है इस कार्य को करेगा 16 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 148।
ए और बी एक काम को क्रम से 9 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ए एक व्यक्ति और बी है। ए जो है वह काम को करता है 9 दिनों में और बी करता है 15 दिनों में। ये दिनों की संख्या आ गई। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, तो ये कितने बजाएगा, देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 5 15, ये बनेगा 15 और 3 45। ये आ गया टोटल वर्क। 45 को 15 से डिवाइड करेंगे 3, 9 से डिवाइड करेंगे 5। ये आ गया हमारे पास स्पीड। अब क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि वह काम को कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखो दोनों मिलकर करेंगे, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलकर, वह करते हैं 5 और 3 8 वर्क, लेकिन टोटल वर्क है 45। अब ये करवाना है तो यहाँ पर ए प्लस दोनों से मिलकर, लेकिन देखो एक दिन में कितना काम करते 8, तो 8 से करो डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 पंजे 40, फिर बचेगा 5 और अपॉन में 8। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य करेंगे 5 सही और 5/8 दिनों में आंसर। क्वेश्चन नंबर 149। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके प्रति सप्ताह 18,000 रुपये कमाते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, देखो इसमें आएगा M1 और फिर क्या है T1 और अपॉन में आ जाएगा क्या, इनकी जो इनकम है उसे नोट कर लेंगे हम, किससे इनकम को, I से, और 1 फिर बराबर क्या है M2 और T2 अपॉन में I2। तो यहाँ पर क्या है, शुरू में जो 15 व्यक्ति M1 इसमें पुट करेंगे, 15 व्यक्ति 12 घंटे काम करते हैं, कितना रुपए कमाते हैं, ये आएगा 18,000 रुपये। लेकिन फिर कहा है कि 18 व्यक्ति काम करते हैं और 9 घंटा काम करेंगे, कितना रुपए कमाएंगे इनकम, I2 की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर क्या है 15 मल्टीप्लाई 12 और ये आएगा हमारे पास क्या I2 बराबर में 18,000 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, 15 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 180 और I2 बराबर ये हमारे पास कितना 18,000 मल्टीप्लाई 18 और 9। तो यहाँ से क्या I2 की वैल्यू निकालो आप, ये आएगा 18,000 और मल्टीप्लाई 18 और मल्टीप्लाई 9। देखो इनके अपॉन में आएगा 180, ये 180 से 180 जाएगा कट, यहाँ पर बचेगा 100। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो 18 निम में 162 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0, तो हमारे पास इनकी जो इनकम आ गई 16,200 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 150। 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली M1, यहाँ पर क्या है M से होता है मैन व्यक्ति, फिर क्या दिया गया है T1 और फिर आएगा D1 बराबर में आएगा M2 T2 और D2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आप, शुरू में 12 व्यक्ति हैं तो यहाँ पर लिखो 12 मल्टीप्लाई 9 घंटे काम करते हैं, किसी काम को 24 दिन में कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 8 आदमी लगेंगे इस काम में और काम करते हैं कितना 12 घंटे, तो कितना दिन लेगा D2 की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर क्या है 12 से काटो, 12 दूनी
24। 2 से काटो यहाँ पर 4, 4 से काटो यहाँ पर 3, ये बनेगा 9 तिया 27। 27 बराबर में D2। जो दूसरे जो व्यक्ति है D2 वह 27 दिन में इस कार्य करेगा और आंसर